हेलो दोस्तों, ब्रेनी कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। फिर से आपके बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक ज्यामिति लेकर आए हैं। ये आपका चौथा वीडियो है। 3 वीडियो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट हो चुका है। ये बोल सकते हैं एक आपका सीरीज चलता है फॉर्मूला का, एक आपका ज्योमेट्री का सीरीज था जो उसमें 3 वीडियो बना हुआ है, उसमें और बनाना है। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज था, तो 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये आपका चौथा वीडियो है और इस वीडियो में आपके बीच में फॉर्मूला जैसे आपका सेंट्रोइड का और कैसे निकाला जाता है, आपका इन सेंटर कैसे निकाला जाता है, सर्कम सेंटर कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में आपका ये फॉर्मूला आपको डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल होगा और आपका इससे पहले आपका सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम आपका ओरिजिन, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब आपका हो चुका है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग के सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेट बने रहेंगे। जब मोटिवेट हम होंगे तो फिर हम वीडियो बना सकते हैं अच्छा। और आपका क्या एक तरह से हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। जो भी आपका फॉर्मूला हो, जितना फॉर्मूला आपका होगा, एक फॉर्मूला का सीरीज ही हम यहाँ वीडियो लेकर आते हैं। तो ये जब आपका बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा तो एक्सपोनेंट होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मेंसुरेशन में आपका होगा। तो चलिए वो सब बात की बात है, आपका जब स्टार्ट होगी। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चौथा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए, फर्स्ट हम लोग का निकालना है सेंट्रोइड। फर्स्ट आपका है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए, अब ये सेंट्रोइड जैसे बोलते हैं, आपका सेंटर हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल के बीच आपके जो होता है मिड पॉइंट, उसको सेंटर बोलते हैं। लेकिन सेंट्रोइड किसको बोलते हैं? देखिए, माना आपका ये सपोज दैट ये सर्कल है, ये एक आपका एक ट्रायंगल हुआ, हो गया एक ट्रायंगल का आपका नेमिंग कीजिएगा तो ए बी और आपका ये सी हो गया। और सपोज दैट आपका इसका कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x1, y1, इसका कर लेते हैं x2, y2, और इसका कर लेते हैं x3, y3। अब देखिए, सेंट्रोइड ये बोल सकते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो आपका केंद्रक का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड कैसे करना है? कोऑर्डिनेट होगा, आपका केंद्रक होता कहाँ है, सेंट्रोइड होता कहाँ है। तो आपको ये पता होगा कि ये आपका इसके वर्टिक्स, इसके शीर्ष से सीधे आपका इसके बेस पर एक आपका लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर इसके ये अपोजिट एंगल से अपोजिट, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका। तो आपको ये पता हुआ कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो मीडियन है, मीडियन बनता है कैसे? तो इसके शीर्ष से अपोजिट बेस पे जब इसको हम लोग मिला देते हैं, चाहे आपका सी से हुआ और आपका बी से हुआ, तो तीनों जिस पॉइंट पे करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जी, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, या कहिए सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कहिए या केंद्रक। तो बनेगा कैसे? तो तीनों मीडियन, ये फर्स्ट मीडियन हो गया, ये जैसे आपका ये M1 हो गया, फर्स्ट मीडियन, सेकेंड मीडियन और आपका थर्ड मीडियन। मीडियन को M से डिनोट कीजिएगा। तो जब आपका फर्स्ट मीडियन, सेकेंड मीडियन, थर्ड मीडियन है ना, आपका फर्स्ट मीडियन, सेकेंड मीडियन, थर्ड मीडियन, जिस पॉइंट पे तीनों एक साथ मिलता है उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं केंद्रक है, सेंट्रोइड। और उसको हम लोग जी से क्या करते हैं, तो डिनोट करते हैं, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जी। यहाँ पे समझ गए? तो फर्स्ट आपको बताया कि सेंट्रोइड ऑफ सर्कल, केंद्रक कैसे बनता है। तो तीनों मीडियन, त्रिभुज के तीनों मीडियन, माध्यिका जिस पॉइंट पे मिलता है, जिस बिंदु पे मिलता है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड केंद्रक, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। अब हम लोग को फाइंड करना है इसका जी का वैल्यू क्या होता है। तो अब देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बताना नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे एक मान लीजिए आपका ये डी हो गया, ये आपका ई हो गया और ये आपका एक हो गया। तो आप बताइए, जो यहाँ पे डी है, ये बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। देखिए, फॉर्मूला कैसे बनाना है वो बता रहा है। निकालना हमको, टॉपिक का नाम है आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, केंद्रक है, इट इज डिनोटेड बाय जी। इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका, जी का कोऑर्डिनेट निकालना हम लोग को हुआ। जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए, जी का कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स और वाई हम लोग को फाइंड करना है। जो पता नहीं है बोल सकते हैं आपका वाट।
तो इसको फाइंड करने के लिए कुछ हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डी क्या है, जो आपका केंद्रक माध्यिका होता है, मीडियन होता है, वो यहाँ पर इसको बराबर बोल सकते हैं आपका डिवाइड करता है, बराबर भाग में इसको विभाजित करता है। तो बताइए ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होगा तो डी क्या होगा, बीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो डी है आपका बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो जब आपका ये जो D है BC का मध्य बिंदु है, तो D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, D का कोऑर्डिनेट यही निकालेगा x2 प्लस x1 प्लस x2/2। फॉर्मूला क्या होता है आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो x2 क्या है, तो x1 x2 है और x2 क्या है x3 है, तो यहाँ पे x3 पुट कर दीजिए by2, फिर आपका y2 प्लस y3/2। तो ये आपका d का कोऑर्डिनेट हो गया। तो d का कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लिख दीजिए। d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। ये d का आपका बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट हो गया। तो d का कोऑर्डिनेट पता हो गया कि दोनों आपका d BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला से x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है जो पहले बता दिए हुए। यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके d का निकाले हैं। अब यहाँ पे देखिए जो g है, अब आप ये भी जानते हैं कि जो माध्यिका होता है, मीडियन होता है, जो ये आपका g होता है, इस मीडियन को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। किस इस में करता है, तो 2:1 में आपका डिवाइड करता है। तो यहाँ पर भी एक और कंसेप्ट आएगा कि जो यहाँ पे G है AB का क्या है, अंतर विभाजन है। जो ये आपका G क्या है, AB का अंतर विभाजन है ना। आपका ये AD क्या है, मीडियन है, और G क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सेकेंड आपका लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे G AD को 2:1 में अंतर विभाजन करता है। तो आपका क्या है, ये जो G है AD को 2:1 में अंतर विभाजन करता है। और G क्या है आपका, G को हम लोग बोलते हैं केंद्रक, ये आपका सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से आपके G का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, अब यहीं से आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो G, अब बताइए अंतर विभाजन का सूत्र क्या है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं अंतर विभाजन। तो अंतर विभाजन का आप फॉर्मूला जानते हैं, ये नहीं जानते आपका mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और दूसरा आपका होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये आपका हो गया अंतर विभाजन का फॉर्मूला। अब यही अंतर विभाजन का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कीजिए। G का कोऑर्डिनेट, तो G क्या जानते हैं, AD मीडियन को 2:1 में अंतर विभाजन करता है। तो यहाँ से G का निकालने के लिए क्या करते हैं, mx2। तो mx2 क्या हो जाएगा आपका 2, आइए m हो गया आपका x2 हो गया 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू y1 बटा m प्लस n, तो 2 प्लस 1 कॉमा दूसरा हम लोग का निकालना है, y निकालना है। तो y क्या होगा आपका, हो जाएगा 2 इंटू, यही ना आपका 2 इंटू y2 प्लस y3/2 इंटू y1 2 प्लस 1। अब इसी को इरेज कीजिए, तो इसको आपका इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 2 से 2, आइए आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका x2 प्लस x3 प्लस यहाँ पे x1 हो जाएगा, x1 बटा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y1 बटा 3। देखिए क्या किए आपका, फर्स्ट किए कि D है BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ D का कोऑर्डिनेट निकालिए, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2।
अब जो जी है केंद्रक है क्या करता है, तो मीडियन को 2:1 में विभाजन करता है। यहाँ पे कौन सा विभाजन हो रहा है, तो अंतर विभाजन। अंतर विभाजन का क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा ny1 बटा m प्लस n। अब वही फॉर्मूला, अब यहाँ पे वही लिख दीजिए, एडी को 2:1 में अंतर विभाजन करता है। जब अंतर विभाजन करेगा तो फॉर्मूला जानते हैं आपका mx2, तो देखिए ये आपका m हो गया, ये आपका x2 हो गया, तो 2:2 x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1 हो गया। अब वही यहाँ पे किए तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अब बचा क्या, x2 प्लस x3 प्लस x1 बटा 2 1 प्लस 3 m प्लस n होता है, तो m2 प्लस 1 3, फिर आपका 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, y2 प्लस y3 प्लस y1 2 1 प्लस 3, तो ये हो गया आपका जी, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, ये आपका सेंट्रॉइड, तो यहाँ पे आपका लिख देते हैं। हो गया आपका, ये एक्सप्लेन था। तो देखिए फाइनली आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। तो यहाँ से बोल सकते हैं फाइनली बोल सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल केंद्रक है का आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और बोल सकते हैं आपका y1 प्लस y2 प्लस y3/3। लीजिए ये आपका हो गया सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल केंद्रक का कोऑर्डिनेट निकालना हो या आपका, तो x1 प्लस x2/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हो गया आपका जी का कोऑर्डिनेट, केंद्र का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये हो गया। आगे देखिएगा, ये समझ गए हो, ये कंसेप्ट है कि जो आपका मीडियन है, तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट में मिलता है उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, और जो केंद्रक होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, वो आपका माध्यिका को या मीडियन को 2:1 में आपका विभाजन करता है। चलिए आगे देखिएगा आपका, आगे देखिए, अब देखिए एक होता है आपका इन सेंटर, जिसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या का कोऑर्डिनेट भी हम लोग को फाइंड करना कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो देखिए बनता कैसे, पहले ये हो गया आपका वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो जो आपका इन सेंटर होता है ना, तो इन सेंटर बनता कैसे देखिए, तो ये जो एंगल बाइसेक्ट कीजिए, ये एंगल बाइसेक्ट कीजिएगा, ये एंगल बाइसेक्ट कीजिएगा, और ये एंगल बाइसेक्ट कीजिएगा, हो गया आपका। तो तीनों एंगल बाइसेक्ट जिस पॉइंट पे मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं, थोड़ा फिगर सही कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर बनता कैसे है, तो इन सेंटर बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्ट, जब एंगल बाइसेक्ट होता है और तीनों जिस पॉइंट पे मिलता है, एंगल बाइसेक्ट करने वाले यानी कोण को आधा करने वाले रेखा जिस पॉइंट पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, इन अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या बनता कैसे, तो देखिए सपोज ये आपका एक सर्कल होता है, सर्कल हुआ, सॉरी ट्रायंगल हुआ, और ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, और उसमें एक आपका जो केंद्र होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर अंतः केंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र, हो गया आपका। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट निकालना कैसे है, समझ गए। ट्रायंगल त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त, और जो उसमें केंद्रक होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र, और उस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं अंतः त्रिज्या। कंसेप्ट सही है, फिर से आपका रिपीट करते हैं। कोई भी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसके अंदर कोई सर्कल बन रहा है तो उस सर्कल के सेंटर को हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र, त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं अंतः त्रिज्या, और आपका हो गया आपका, और अंतःवृत्त अंतः त्रिज्या या अंतः केंद्र जो कहिए आपका
अंतर लगा दीजिएगा, हो जाएगा आपका। अब देखिए निकालना फॉर्मूला है तो कैसे करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपका x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2, y2, इसका दिया हुआ x3, y3। अब इसको i का हम लोग का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए आपको पता होगा कि ये एंगल के सामने का साइड a होता है, इसके सामने का आपका b होता है और इसके सामने का आपका c होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका a फाइंड कर लेंगे, b फाइंड कर लेंगे और आपका c फाइंड कर लेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है कैसे है, तो 2 पॉइंट आपका है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं तो x1 माइनस x2 को होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को होल स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, a b c फाइंड हम लोग कर लेंगे, यानी कि जो साइड a है, साइड b है, साइड c हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका। तो इसका अपोजिट a होता है, इसका अपोजिट c होता है, इसका अपोजिट b होता है। जब ये फाइंड हो जाएगा तब हम लोग i, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग i से डिनोट करते हैं, है ना आपका इन सेंटर अंतर केंद्र। तो i से डिनोट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है a, जो EA है, a को x1 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस दूसरा आपका क्या है, b को x2 से कीजिए प्लस जो आपका ये c है, c को x3 से कीजिए। अब बाई a प्लस b प्लस c कर दीजिए। उसी वही कॉन्सेप्ट वही में लगाइए। a को y1 से कीजिए, b को y2 से कीजिए, c को y3 से कीजिए। अब बटा आपका a प्लस b प्लस c लीजिए। ये आपका हो गया इन सेंटर अंतर केंद्र निकालना हो तो इसका आपका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। अब बनता कैसे तो बता दिए। त्रिभुज के अंदर अगर एक आपका सर्कल है तो उस सर्कल के केंद्र को अंतर केंद्र, त्रिज्या को अंतर त्रिज्या और आपका वृत्त को अंतर वृत्त बोलते हैं। जो आपका ये हो गया, ये इन सेंटर बोल सकते हैं। अंतर केंद्र निकालना होगा तो अब बनता कैसे है, तो एंगल बाइसेक्ट करने वाला जो तीनों साइड जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अंतर केंद्र इन सेंटर। अब आगे देखिएगा, लास्ट आपका देखिएगा, अब देखिए जैसे आपका एक होता है सर्कम सेंटर, एक होता है आपका सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर क्या होता है, तो सपोज दैट ये आपका ट्रायंगल हुआ, हो गया। अब इस ट्रायंगल के थोड़ा फिगर देख लीजिएगा, थोड़ा फिगर, बोल सकते हैं आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बाहर से जो आपका सर्कल जाता है, वृत्त जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर, या आपका बोल सकते हैं परिवृत्त। परिवृत्त कैसे बनेगा, तो कोई भी आपका जो आपका वृत्त है वो बाहर से जाता हो और उसके शीर्ष को टच करता हो। तो देखिए इसका शीर्ष यही ना वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से होते हुए कोई भी अगर वृत्त को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। ये बनता है आपका साइड बाइसेक्ट। जब साइड बाइसेक्ट कीजिएगा तो साइड बाइसेक्ट से आपका बनता है एंगल बाइसेक्ट से आप बना आपका इन सेंटर अंतर केंद्र, और सर्कम सेंटर जिसको बोलते हैं परिकेंद्र। परिवृत्त लिखा गया था, निकालना किसका फॉर्मूला है, परिकेंद्र। तो समझ गए। आप इसके केंद्र को क्या बोल देंगे, परिकेंद्र। इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। तो समझ गए। आपका त्रिभुज के बाहर से अगर कोई वृत्त जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम आपका सर्कल बोलते हैं, और सर्कम सर्कल के बीच के जो आपका पॉइंट होता है, सेंटर होता है, उसको हम लोग सर्कम सेंटर, और आपका रेडियस को हम लोग बोलते हैं सर्कम रेडियस। हो गया आपका। अब देखिए, अब बताइए, इसको आप बोल सकते हैं रेडियस, इसको आप बोल सकते हैं रेडियस, इसको आप बोल सकते हैं रेडियस। रेडियस आप जानते हैं सर्कल में रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो सपोज दैट ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका जीरो ओ हो गया आपका, है ना आपका। तो हम लोग को अगर सर्कम सेंटर परिकेंद्र, सर्कम सेंटर कहाँ होगा, तो सर्कम सेंटर क्या है, सर्कम सर्कल के बीच के सेंटर को हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो सर्कम सेंटर जब हम लोग को निकालना होगा तो यहाँ पे समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ले लीजिए। ये जो ये आपका सर्कल है, तो सर्कल से आपका सेंटर के जो मान लीजिए आपका ये क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस और सेंटर को मिलाते हैं तो रेडियस बनता है। और तीनों में रेडियस आपका क्या है, आपस में इक्वल होता है। वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है, आपस में इक्वल होता है। तो सबको इक्वल कीजिए,
डिस्टेंस, अब ये भी जानते हैं आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे, ओसी डिस्टेंस फॉर्मूला, ओबी डिस्टेंस फॉर्मूला और ओ आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिएगा आपका तीनों आपस में आपका क्या होगा बराबर, आर इक्वल टू आर। तो देखिए आर का वैल्यू एक ओ है इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया आपका। अब दो का कंपेयर लेंगे, इस दो का कंपेयर कीजिएगा तो ओ ए स्क्वायर ओ बी के स्क्वायर इक्वेशन कर लीजिएगा फर्स्ट, फिर अगेन लीजिएगा आपका ओ बी के स्क्वायर ओ सी के स्क्वायर और फिर इसका ले लीजिएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस इसको हम लोग को कंसेप्ट से हम लोग का परिकेंद्र बोल सकते हैं, आपका सर्कम सेंटर निकालते हैं। सर्कम सेंटर तो बोल सकते हैं सर्कम सर्कल के बीच के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो देखिए ये आपका सर्कम रेडियस होगा, परिवृत्त की त्रिज्या होगा, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो आपस में इक्वल होगी आर इक्वल टू आर तो कर दिए। आर का वैल्यू क्या है, ओ है, ओ बी ओ सी। अब यहाँ पे दोनों को लेके स्क्वायर कीजिए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ओ ए से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट ये आपका हो जाएगा x1, y1, x2, y2 और x3, y3 और इसको रिलेट कर लेते हैं आपका x, y। तो x, y निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट आपका इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिखिएगा आपका, यही लिखे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा आपका x माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 के होल स्क्वायर इक्वल टू ओ बी कीजिएगा तो x माइनस x2 के होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वेशन आपका फर्स्ट। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक इक्वेशन बनेगा। अब फिर ओ बी क्या की हुआ है, तो ओ बी क्या कीजिएगा x माइनस x2 के होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। जब x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो वहां से आप o का बोल सकते हैं आपका o यानी इसका आपका बोल सकते हैं o का आपका फाइंड कर सकते हैं। समझ गए। सर्कम सेंटर यानी बोल सकते हैं त्रिभुज के बाहर से अगर वृत्त शीर्ष को टच करते हुए जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल में जो है सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर में सर्कम रेडियस क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। यहाँ में आपस में इक्वल कर दिए, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी कर दिए। अब यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर यहाँ से इक्वेशन भी बना दिए। अब इसको पर वैल्यू पुट कीजिएगा, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये था आपका आज इस वीडियो में बताया सेंट्रॉइड इन सेंटर सर्कम सेंटर। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इस पर एक दो एग्जांपल बताएंगे और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बता देंगे, स्लोप क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा और ये आपका हो गया। चलिए फिर आपका नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।